क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियां सुनकर भी इंग्लिश सीखी जा सकती है? हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही अनोखा तरीका। यहाँ हर कहानी सिखाएगी आपको नए इंग्लिश के शब्द और वाक्य। तो दोस्तों, इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, आज की कहानी में क्या है खास, जानने के लिए बने रहिए। द मैन एंड द कुकून ऑफ बटरफ्लाई, आदमी और तितली का कोकून। वंस अ मैन सॉ, एक बार एक आदमी ने देखा, अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड ऑन द कुकून ऑफ अ बटरफ्लाई। एक तितली के कोकून पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। He sat and watched the butterfly for several hours. वह बैठ गया और कई घंटों तक तितली को देखता रहा as it struggled to force its body through that little hole. क्योंकि वह उस छोटे से छेद से अपने शरीर को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। Then it seemed to stop making any progress. फिर ऐसा लगा कि उसने कोई प्रगति करना बंद कर दिया है। It appeared as if it had made as far as it could. ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना दूर जा सकती थी चली गई थी। And it could go no farther. और वो आगे नहीं जा सकती थी। Then the man decided to help the butterfly. तब आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। So he took a pair of scissors. इसलिए उसने एक कैंची उठाई and snipped off the remaining bit of the cocoon. और कोकून के बचे हुए हिस्से को काट दिया। The butterfly then emerged easily. तितली तब आसानी से बाहर निकल आई। But it had a swollen body and small. लेकिन उसका शरीर फूला हुआ था और पंख छोटे, shriveled wings, सिकुड़े हुए थे। The man had thought to help it. आदमी ने उसकी मदद करने की सोची थी and expected to be everything good. और सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद की थी। But the butterfly spent the rest of its life. लेकिन तितली ने अपना शेष जीवन बिताया crawling around with a swollen body, एक फूले हुए शरीर के साथ रेंगते हुए and shriveled wings, और सिकुड़े हुए पंखों के साथ। It could never fly. वह कभी उड़ नहीं सकी। Actually, he benignly opened the path of progress. दरअसल उसने दयालुता से प्रगति का मार्ग खोला। But restricted nature's process for the cocoon to struggle. लेकिन कोकून के संघर्ष के लिए प्रकृति की प्रक्रिया को बाधित किया। Moral struggle nurtures our efficiency and potentials. नैतिक संघर्ष हमारी दक्षता और क्षमताओं का पोषण करता है। पाठ में आए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के अर्थ। मैन, आदमी। सॉ, देखा। स्मॉल ओपनिंग, छोटा छेद। अपीयर्ड, दिखाई दिया। कोकून, कोकून। बटरफ्लाई, तितली। सैट, बैठा। वॉच्ड, देखा। सेवरल आवर्स, कई घंटे। स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया। फोर्स, मजबूर करना। बॉडी, शरीर। लिटिल होल, छोटा छेद। सीम्ड, लगा। स्टॉप मेकिंग, बनाना बंद कर दिया। एनी प्रोग्रेस, कोई प्रगति। अपीयर्ड एज इफ, ऐसा लग रहा था जैसे। मेड एज फार एज, जितना दूर। कुड, सकती थी। गो नो फादर, आगे नहीं जा सकती थी। डिसाइडेड, फैसला किया। हेल्प, मदद करना। टुक, लिया। पेयर ऑफ सिजर्स, कैंची। स्निप्ड ऑफ, काट दिया। रिमेनिंग बिट, बचा हुआ हिस्सा। इमर्ज्ड, बाहर निकल आई। इजिली, आसानी से। स्वोलन बॉडी, फूला हुआ शरीर। स्मॉल, छोटा। श्रिवल्ड विंग्स, सिकुड़े हुए पंख। थॉट, सोचा। एक्सपेक्टेड, उम्मीद की। एवरीथिंग गुड, सब कुछ अच्छा। स्पेंट, बिताया। रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, अपना शेष जीवन। क्रॉलिंग अराउंड, रेंगते हुए। नेवर फ्लाई, कभी उड़ नहीं सकी। एक्चुअली, दरअसल। बिनाइनली, दयालुता से। ओपनड, खोला। पाथ ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का मार्ग। रिस्ट्रिक्टेड, बाधित किया। नेचर्स प्रोसेस, प्रकृति की प्रक्रिया। फॉर द कोकून टू स्ट्रगल, कोकून के संघर्ष के लिए। मॉरल, नैतिक। स्ट्रगल, संघर्ष। नर्चर्स, पोषण करता है। और एफिशिएंसी, हमारी दक्षता। एंड पोटेंशियल्स, और क्षमताएं। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आपके इंग्लिश सीखने के सफर को आसान बनाती रहें, तो बिना भूले सत्या इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।